धर्म धरा पर जब भी ज्ञान का संकट आए, पौष महीना मन को हर्षित करने वाला पुण्य लेकर आता है। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पौष मास के तृतीय दिवस पर हम एक नई कथा के साथ पवित्रता, तप और आध्यात्मिक ज्योति की ओर बढ़ते हैं। यह मास केवल ठंडक नहीं लाता, यह हमारे भीतर तप, त्याग और धर्म की आभा को बढ़ाता है। तो आइए आज की कथा के श्रवण से पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, जब पार्वती जी ने गहन भक्ति से स्तुति की तो करुणा निधान श्री कृष्ण ने उन्हें वह अदृश्य और परम दुर्लभ दिव्य स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पार्वती जी ध्यान में लीन थी। उनके समक्ष तेजोमय प्रभा के बीच श्री कृष्ण का मनोहर स्वरूप प्रकट हुआ। वह एक रत्न जटित हीरो से जड़े मणियों की मालाओं से सुशोभित दिव्य आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर पर पीतांबर, हाथों में वंशी, गले में वनमाला की अनुपम छटा, श्याम वर्ण रत्नों से अलंकृत रूप अत्यंत मोहक था। उस दिव्य दर्शन से प्रेरित होकर देवी पार्वती ने उसी रूप अनुरूप पुत्र प्राप्ति की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। वरदानी परमात्मा श्री कृष्ण ने पार्वती जी की प्रतीक इच्छा पूर्ण कर दी। देवताओं की अभिलाषाएं भी सिद्ध हो गई। फिर वही तेजोमय स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद देवताओं ने सनत कुमार जी को समझाया और उन्होंने दिगंबर शिव जी को प्रसन्नचित पार्वती जी के पास भेज दिया। विश्व को आनंद देने वाली देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को अनेक रत्न, भिक्षुओं व वंदियों को स्वर्ण दान दिया। ब्राह्मणों, देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया। फिर उन्होंने उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजे बजवाए, मंगल कार्य करवाए और श्रीहरि से संबंधित सुंदर गीत गाए। इस प्रकार देवी ने व्रत को पूर्ण करके दान दिया, भोजन कराया और अंत में अपने स्वामी शिवजी के साथ स्वयं भी भोजन किया। फिर कपूर आदि से सुवासित उत्तम पान सबको दिए और स्वयं भी ग्रहण किया। कुछ ही समय बाद एक अत्यंत वयोवृद्ध, दुर्बल और भूख प्यास से पीड़ित ब्राह्मण डंडे के सहारे द्वार पर आया। वह मैले वस्त्रों में था, किंतु दांत अत्यंत स्वच्छ, तृष्णा से व्याकुल, शरीर कमजोर पर स्वर दीन था। वह शिवजी को पुकार कर बोला, महादेव, मैं 7 रात के व्रत के बाद भूख से व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे माता पार्वती, कृपया करके मुझे जल और अन्न प्रदान कीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ। उसकी दीन वाणी सुनकर शिवजी और पार्वती जी उठे और द्वार पर आए। वह ब्राह्मण झुर्रियों से भरा, कमर झुकी, कंठ सूखा हुआ पर बड़ी शक्ति लगाकर प्रणाम कर रहा था। उसके अमृत जैसे वचनों को सुनकर नीलकंठ महादेव प्रसन्न हो गए। शिवजी ने मुस्कुराते हुए प्रेम से पूछा, हे विप्र, बताइए आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है? पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, आपका आना मेरा परम सौभाग्य है। अतिथि देवो भव। अतिथि के चरणों में तो तीर्थ निवास करते हैं, उनके चरण प्रक्षालन से समस्त तीर्थों का फल मिलता है। फिर वह बोली, बताइए आप क्या भोजन चाहते हैं? त्रिलोकी में दुर्लभ भी होगा तो भी आज आपको खिलाऊंगी। ब्राह्मण बोला, सुव्रत, आपके पुण्य व्रत में अनेक प्रकार के मिष्ठान संचित है। मैं तो आपका पुत्र हूँ, कृपया करके पूड़ियाँ, पके फल, आटे के बने पदार्थ, चावल से बना तिकोना व्यंजन, दूध, गन्ना, घी, दही, तिल के लड्डू, कपूर से सुवासित तांबुल, निर्मल जल, इन सब का स्वाद मुझे दीजिए। फिर आगे उसने मांगा, हे माता, आप लक्ष्मी स्वरूप है, मुझे रत्न, वस्त्र, श्री हरि का मंत्र, उनमें अटूट भक्ति, दान शक्ति और सर्व सिद्धि प्रदान कीजिए। उसने पिता, माता और पुत्रों के वेदोक्त रूपों का भी वर्णन किया और कहा, मैं आपका अनाथ पुत्र हूँ, भूख प्यास से कष्ट पाकर आपकी शरण में आया हूँ। इतना कहकर वह ब्राह्मण क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गया और उसी समय वह परमेश्वर स्वयं बाल स्वरूप धारण कर महल के भीतर पार्वती जी की शैया पर प्रकट हो गए। वह बालक चंपक जैसा उज्जवल, करोड़ों चंद्रमाओं जैसी आभा वाला, नेत्रों को मोहित करने वाला, लाल अधरों वाला, अद्वितीय सौंदर्य से परिपूर्ण था।
वह आनंद से हाथ पैर हिला रहा था, छत की ओर मुस्कुराकर देख रहा था। उधर पार्वती जी और शिव जी वृद्ध ब्राह्मण की खोज करते हुए व्याकुल हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, हे जगन्माता, शांत हो जाइए। जो ब्राह्मण आया था वह कोई भूखा अतिथि नहीं, स्वयं परात्पर श्री कृष्ण थे। उसी तेजस्वी बाल रूप को देखिए, वह पुण्य का बीज, कामना पूर्ति का फल और करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाला है। और तभी कथा में एक और सुंदर प्रसंग आता है, जब वह भक्त मन में गहराई से सोचता है, भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, क्यों हर मोड़ पर एक नई चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। तभी भीतर से एक मधुर आवाज उठती है, परीक्षा इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, परीक्षा इसलिए कि तुम और भी मजबूत बन सको। भक्त की आंखें भर आती हैं, वह हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझे मार्ग दिखाइए, मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति सब आपकी ही देन है। धीरे धीरे उसके आसपास का वातावरण बदलने लगता है, मन में शांति उतरती है। वह वही करता है जो किसी सच्चे साधक को करना चाहिए, श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म को अपनाना। और जैसे ही वह पूरी निष्ठा से पूजा में बैठता है, एक अद्भुत अनुभूति होती है, मानो भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हो। वह कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपके नाम का स्मरण ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो भक्त तन मन धन से मेरी भक्ति करता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। इसके साथ ही भक्त के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। जहाँ अंधेरा था वहाँ प्रकाश होने लगता है, जहाँ बाधाएं थी वहाँ मार्ग खुलने लगता है। जब भक्त ने पूरी आस्था के साथ भगवान का स्मरण किया तो उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। धीरे धीरे उसके घर में सुख की किरणें लौटने लगी, जो काम अटक गए थे वह सहजता से पूरे होने लगे, मन की उलझनें खुलने लगी और उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन फिर से उसके सामने एक कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई, पर इस बार वह घबराया नहीं, क्योंकि अब उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, प्रभु साथ है तो कोई संकट बड़ा नहीं। वह शांत मन से मंदिर पहुंचता है, दीपक जलाता है और प्रभु के चरणों में बैठ जाता है। वह कहता है, हे देव, यदि यह भी आपकी लीला है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मुझे बस इतनी कृपा दीजिए कि मैं सही मार्ग पर बना रहूं। उसकी इस प्रार्थना से मानो वातावरण ही बदल जाता है। घर लौटते समय उसे लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सारे डर दूर कर दिए हों और सच में अगले ही दिन उसकी समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी वहीं से एक अच्छाई का रास्ता खुल जाता है। भक्त मुस्कुराता है और कहता है, प्रभु आपकी कृपा अनंत है। समय बीतता गया, भक्त अब पहले से ज्यादा कमजोर नहीं रहा। अब उसके अंदर एक नई रोशनी थी, विश्वास की, अनुभव की और भगवान की कृपा की। लेकिन भगवान अपने भक्ति की परीक्षा कभी अचानक भी ले लेते हैं। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ा संकट आ गया। लोग घबराने लगे, कोई समाधान नहीं मिल रहा था। हर तरफ अफरा तफरी जैसा माहौल था। तभी गांव वाले उसी भक्त के पास पहुंचे और बोले, भाई तुम हमेशा कहते हो कि भगवान पर भरोसा रखो, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। भक्त मुस्कुराया, वह बोला, जब अंधेरा ज्यादा हो तब दीपक की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। उसने सबको मंदिर की ओर चलने को कहा। गांव वाले पहले तो हिचके, पर फिर सब उसके साथ चल पड़े। मंदिर पहुंचकर श्रद्धा पूर्वक दीपक जलाए गए। सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सब आपके बच्चे हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमें दुखों से पार ले जाइए। पूरे मंदिर में एक अद्भुत शांति फैल गई। एक एक चेहरे पर एक नई उम्मीद चमक उठी। सबके मन में वही भाव, जहाँ भक्त की सच्ची पुकार होती है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। और सच में कुछ ही समय बाद संकट धीरे धीरे शांत होने लगा। जिस भय ने पूरे गांव को जकड़ रखा था वह मानो हवा में उड़ गया हो। गांव वाले आश्चर्य में थे, यह चमत्कार कैसे हो गया। भक्त ने मुस्कुराकर कहा, यह चमत्कार मेरा नहीं, यह हमारे सामूहिक विश्वास का परिणाम है।
गांव में संकट के शांत हो जाने के बाद हर कोई उस भक्त की ओर कृतज्ञता से देखने लगा, लेकिन वह कभी भी अपनी प्रशंसा स्वीकार नहीं करता। वह हमेशा यही कहता, मैं कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु की कृपा है। धीरे धीरे गांव में ऐसा माहौल बन गया कि सुबह शाम भजन, कीर्तन और सत्संग होने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और पूरे गांव में प्यार, एकता और शांति फैल गई। एक दिन वही भक्त मंदिर में अकेला बैठा हुआ था। उसने आंखें बंद की और भगवान को धन्यवाद कहा, प्रभु, अगर आपकी कृपा ना होती तो हम सब यह कैसे पार कर पाते। और तभी उसे ऐसा लगा मानो भगवान उसके हृदय में उत्तर दे रहे हो। जब मन शुद्ध हो, भक्ति सच्ची हो और कर्म नेक हो तो मैं स्वयं अपने भक्त का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति से मेरा मन कभी दूर ना हो। मुझे ऐसा बनाइए कि मैं हमेशा दूसरों के लिए उपयोगी बन सकूं। और तभी मंदिर के बाहर बच्चों की हंसी सुनाई दी। भक्त मुस्कुराया। उसे लगा कि यही तो सच्चा आशीर्वाद है, सुख, शांति, प्रेम और भक्ति से भरा जीवन। कहानी यही एक सुंदर संदेश के साथ पूर्ण होती है। ईश्वर कभी दूर नहीं होते, बस श्रद्धा से पुकारो, वह तुरंत सुन लेते हैं। राधे राधे। अब सुनिए सूर्य भगवान की चालीसा। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगिणत किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन हो तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अधिद्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिंग दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जब सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब ओही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपादि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे,
दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिनकर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। अब आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्तान चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इससे की है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।